घर के संस्कार। चंद्रकांत और सोमनाथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। सोमनाथ पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी अच्छा था और चंद्रकांत स्कूल छूटने के बाद सिर्फ खेलता और गांव भर घूमता रहता था। एक दिन स्कूल में खेल दिवस आयोजित किया गया था और सोमनाथ ने कई खेल में हिस्सा लिया था। चंद्रकांत ने खेल दिवस पर कोई भी खेल में हिस्सा नहीं लिया था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर दूसरे छात्रों का मजाक उड़ा रहा था। अगले दिन स्कूल में प्राइज वितरण समारोह हुआ। सोमनाथ ने कई इनाम जीत लिए थे। चंद्रकांत को कई घंटे बेंच पर खड़ा किया गया। चंद्रकांत ने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे अपनी बेइज्जती समझा और सोमनाथ के घर जाकर उसकी माँ को उलाहना देने लगी। अरे इनाम क्या मिल गया? सारे स्कूल में नाच नाच कर दिखा रहा था और हमारे चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवा दिया। किसने खड़ा करवा दिया बेंच पर? सोमनाथ ने, सोमनाथ की माँ ने पूछा। उन्हें पूरी स्थिति का पता नहीं था। हाँ और क्या, चंद्रकांत की माँ ने गुस्से से कहा। सोमनाथ को क्या पड़ी है जो बेंच पर खड़ा करवाएगा? पढ़ाई नहीं की होगी इसीलिए रखा होगा, सोमनाथ की माँ ने कहा। अरे तुम लोग दुश्मनी निकलवाते हैं, जलते हैं कि हम अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं, चंद्रकांत की माँ ने कहा। मगर सोनू की माँ ने धीरज से काम लिया। बोली, कल स्कूल चलकर पता करेंगी कि हुआ क्या था। मैं देख लूंगी ये केक को। स्कूल के मैनेजर से कहकर उस मास्टरनी को ना निकलवा दिया तो कहना, जब देखो तब हमारे चंद्रकांत को सजा देती रहती है। अरे और भी तो बच्चे हैं स्कूल में। चंद्रकांत की माँ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी सोमनाथ घर में आया। आते ही उसने उत्साह में कहा, माँ आज बड़ा ही मजा आया। हाँ मजा क्यों ना आया होगा, चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा करवाकर तुम्हें मजा तो आ ही रहा होगा। चंद्रकांत की माँ बोल पड़ी। सोमनाथ सहम गया। उसे यह पता था कि चंद्रकांत को बेंच पर खड़ा किया गया था। वह धीरे से बोला, चाची चंद्रकांत 2 दिन से होमवर्क नहीं करके लेकर जा रहा था, इसीलिए उसे सजा मिली। मैंने कहा मेरी कॉपी से उतार ले, वह वो भी नहीं करता। हाँ तू तो बहुत तेज है, देख लूंगी सबको, कहती हुई वह चली गई। सोमनाथ की माँ चंद्रकांत की माँ को देखती रह गई। फिर उन्होंने सोमनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल बैग रखकर हाथ मुंह धो ले, स्कूल में इतनी देर में क्यों आया? माँ देखो मुझे कितने सारे इनाम मिले हैं। सोमनाथ अपने इनाम अपनी माँ को दिखाते हुए बोला। शिक्षा, वो कहते हैं ना, संस्कार घर से ही आते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी रोचक कहानी पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।